हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें आप मार्केट में सुनते होंगे। बीइंग एन पर्सन, प्रॉपर्टी ख़रीद लो, सोना ख़रीद लो, ज़मीन ख़रीद लो, घर ख़रीद लो, बहुत सारी चीज़ें आपके सुनने में आती होंगी कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप ये सारी चीज़ें ख़रीद लो। लेकिन एक जो शब्द है जो मार्केट में बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रहा है, वो शब्द है कुछ लेना ना लेना लेकिन इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना। अब ये इंश्योरेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन मैं पहले आपको दे देता हूँ। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि भविष्य में आने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। वो नुकसान आपकी प्रॉपर्टी का हो सकता है, वो नुकसान आपकी गाड़ी का हो सकता है, वो नुकसान आपके घर का हो सकता है, वो नुकसान आपकी ज़मीन का हो सकता है, वो नुकसान आपकी हेल्थ का हो सकता है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंश्योरेंस का जो मतलब होता है कि आने वाले भविष्य में होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाने के लिए हम लेते हैं इंश्योरेंस। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इंश्योरेंस का जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है उसके बारे में आपको बताता हूँ। इंश्योरेंस एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें बीमा कंपनी होती है और दूसरा जो पर्सन होता है जो होता है बीमा धारक। शॉर्ट भाषा में फिर से समझाऊं, इंश्योरेंस जो होता है वो जनरली एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। पहला होता है इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा होता है इंश्योरेंस लेने वाला, जिसे हम बीमा धारक भी कहते हैं। अब सिंपल भाषा में अगर हम आगे समझें, जो बीमा धारक होता है वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो पॉलिसी लेने के बाद उससे होने वाले जो भी नुकसान हैं उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करता है। अब ये जान लेते हैं कि इसकी जो नुकसान की भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से करती है। जैसे कि किसी बीमा धारक ने किसी भी पॉलिसी किसी इंश्योरेंस कंपनी से ली है, जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीज़ें लेने के बाद, शायद या उसने व्हीकल इंश्योरेंस लिया हो या उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो, उसने कोई भी इंश्योरेंस लिया हो, उसके बदले में वो एक प्रीमियम पेड करता है, एक डेफिनेट अमाउंट पेड करता है, जिसे हम लोग हमारी भाषा में, इंश्योरेंस सेक्टर की भाषा में उसे हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम लेने के बाद भविष्य में कोई भी नुकसान, अगर उस बीमा धारक को उस पॉलिसी लेने के बाद कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किए गए वादे के अनुसार जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो जो उस बीमा धारक को वादा किया गया था कि जो भी उसको वो चीज़ें मिलने वाली हैं, उस हिसाब से बीमा धारक को वो सारी की सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराती हैं। उसमें आपका घर भी हो सकता है, उसमें आपकी व्हीकल भी हो सकती हैं। जैसे कि आपकी व्हीकल है, अगर उसका नुकसान हुआ, आपने किसी इंसान को गाड़ी से ठोक दिया या फिर किसी ने आपकी व्हीकल को गाड़ी से ठोक दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी पॉलिसी कॉपी है उसको देख के उसमें जो जो आपने चीज़ें ली हैं उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा? क्लेम मिलेगा। क्लेम का सीधा भाषा हम कह सकते हैं, क्लेम की सीधी सिंपल भाषा होती है मुआवजा मिलना। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया हुआ वादा जो कि आपको आगे प्रोवाइड किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस किन लोगों के बीच में होता है, और इंश्योरेंस लेने के बाद कंपनी द्वारा लिए गए प्रीमियम के बदले में कंपनी हमारे भविष्य में होने वाले नुकसान का मुआवजा हमें देती है, जो कि हमसे वादा किया गया था। और वादा करने के साथ साथ वो सारी की सारी चीज़ें उस इंश्योरेंस पेपर में मेंशन्ड की जाती हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पेपर में वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम जानते हैं कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं मार्केट में। कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं मार्केट में? तो जनरली दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं मार्केट में। वैसे तो काफ़ी सारे, मार्केट को देखते हुए काफ़ी सारे नए नए इंश्योरेंस आ गए हैं, लेकिन जो मेन इंश्योरेंस होते हैं वो जनरली दो ही होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। अब आप एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है आपकी लाइफ से रिलेटेड इंश्योरेंस।
इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और जनरल इंश्योरेंस में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जनरल इंश्योरेंस में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, आपका मोटर इंश्योरेंस आ जाता है, आपका होम इंश्योरेंस आ जाता है, आपकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ जाती है। तो जनरली ये 2 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस जनरली किसी पर्सन का इंश्योरेंस होता है जो कि अपना लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है। और इसका इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर उस इंसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वादा किए हुए अनुसार इंश्योरेंस कंपनी वो मुआवजा उसके नॉमिनी को प्रोवाइड कराती है। और दूसरी बात, अगर वो इंसान अगर घर का मुखिया हो और वही कमाने वाला इंसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसको फिनेंशियली भी सपोर्ट करती है। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि लाइफ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी होता है, कि आपके ना रहने के बाद भी वो आपकी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करता है, जिसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बीमा धारक होते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये लाइफ इंश्योरेंस। चलिए दूसरे टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है जनरल इंश्योरेंस। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होती है होम इंश्योरेंस। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर का बीमा करवाते हैं, और बीमा कराने से उनको फ़ायदा ये होता है कि आने वाले समय में कोई किसी भी नुकसान से उन्हें सपोर्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इसमें प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं, भूकंप भी हो सकता है, आग लगना भी हो सकता है, आतंकवाद की जो भी चीज़ें होती हैं, आतंकवादी चीज़ें होती हैं, उसमें भी उसको सपोर्ट की जाती हैं। तो जिससे भविष्य में आपका घर पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। उसके डैमेज होने पे, किसी भी प्रकार से नुकसान होने पे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। जो जनरल इंश्योरेंस का जो सेकंड टॉपिक है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज के समय पे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग की हेल्थ की क्या हालत हो रखी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के फ़ायदे आपको बहुत प्रकार से मिलते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद सबसे पहले तो आपका सम इंश्योर्ड क्लियर किया जाता है कि कितने सम इंश्योर्ड का आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। उससे आपको आपकी फैमिली को होने वाली बीमारियों से बचाता है और आपके पैसे की भी सुरक्षा करता है। दूसरी चीज़, इंश्योरेंस कंपनी में आज के समय पे एक चीज़ और बहुत ही निखर के सामने आई है कि आप अपनी पूरी फैमिली का भी, आप अपनी फैमिली का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिससे एक पॉलिसी पे आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी हेल्थ को देखते हुए एक जनरल इंश्योरेंस आप लोग को, जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि इससे मेडिकल एक्सपेंसेस और आने वाले एक्सपेंस और बाद के एक्सपेंस का भी खर्चा उठाया जाता है। मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशंस की भी फैसिलिटीज़ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी में दी जाती हैं, बशर्त है आप पॉलिसी पेपर ध्यान से पढ़ें। प्लस एक चीज़ और है, ये जितनी भी इंश्योरेंस आपको लेना है हेल्थ पॉलिसी से रिगार्डिंग, तो उसका जो मुआवजा मिलता है, उसका जो प्रॉपर हेल्प जो मिलता है वो आपको कैशलेस हॉस्पिटल में ही मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब आप अपना ट्रीटमेंट कराने ले जा रहे हैं तो आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाएं जहां पे आपकी पॉलिसी उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप होगी। तो ये हम हेल्थ से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस जनरली आपकी गाड़ी में होने वाले नुकसान को बचाता है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी को कहीं ड्राइविंग पे लेके गए हैं और किसी कारणवश आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी गाड़ी का जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करता है इंश्योरेंस कंपनी, जो भी आपने पॉलिसी आपने ली हुई होती है। प्लस दूसरी चीज़, आपकी जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, उसमें आपको आपकी गाड़ी का पूरा मुआवजा मिलता है। प्लस अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे इंसान की जान या फिर उसकी जान की हानि हुई है तो उसके वजह से भी उस केस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी मदद करती है। ये था मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस जनरली वो लोग लेते हैं जो ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं, एज अ बिज़नेस ट्रिप भी करते हैं या फिर एज अ हॉलीडे भी जाते हैं।
तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर आप ट्रैवल करते दौरान आपको कोई चोट लग जाती है या फिर कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है, या आपके सामान की अगर चोरी हो जाती है तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके साथ आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं उसमें भी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर होता है। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो कवर होता है वो कवर होता है आपकी जर्नी स्टार्ट होने से लेके जर्नी एंड होने तक आपका ये ट्रैवल इंश्योरेंस यहाँ पे कवर करता है। सो गाइज, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं आपको, और मुझे ये पता है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी मेरे सेक्टर की नॉलेज देख के। प्लस एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ें देख के आप एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि इंश्योरेंस लेना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगता है, कुछ डेफिनेट अमाउंट लगता है, लेकिन उसके जो रिस्क कवर होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। तो मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप कुछ करें या ना करें लेकिन इंश्योरेंस लेके ज़रूर रखें, क्योंकि ये आने वाले समय में होने वाले नुकसान से आपको बहुत बचाता है। खुशी तब होती होगी आपको जब आप अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे होते हैं और गलती से आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, और उस समय जब आप इंश्योरेंस कंपनी में आके जब आप क्लेम करते हैं और जब आपका क्लेम पास होता है, उस समय जो आपके चेहरे पे खुशी होती है ना, तब आपको इंश्योरेंस की एक्चुअल मीनिंग पता चलती है कि इंश्योरेंस हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी होता है। और ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस चीज़ को फेस किया और उनको पता है कि इंश्योरेंस की एक्चुअल वैल्यू सर्विस सेंटर पे समझ में आती है। सो गाइज, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ तक अगर आप आ चुके हैं, अगर यहाँ तक अगर आप आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हैं। तो लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरा मोरल बहुत स्ट्रांग होता है। मैं इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ मैं बाकी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इसके बाद के टॉपिक्स होंगे। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूंगा। तो तब तक सुरक्षित रहें, इंश्योरेंस लेते रहें और खुश रहें।